राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। जय श्री राधे। हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत सारे नए भक्त भी जोड़ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। आप भी कथा का ऐसे ही आनंद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बिहारी जी के चमत्कारों को शेयर कीजिए। बांके बिहारी जी बहुत ही कृपालु हैं। अपनी अहेतुक की कृपा सभी भक्तों पर करते हैं। बस भक्त उन्हें थोड़ा सा याद कर ले, वो थोड़ा सा याद करता है और बिहारी जी उसे पूरा ही याद कर लेते हैं। जय हो। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है बांके विरदनी विदित बिहारी। जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन में हरियाली तीज की छटा निराली होती है। नीचे नीले रंग की बहती उफनती इठलाती श्री यमुना और उसके ऊपर ओलरते काले और सघन मेघ, कभी नीचे कभी ऊपर, ना जाने कहाँ से बहते ही चले आते हैं। आकाश में नगाड़े बजाते हुए कभी बरसते हैं, कभी खुल जाते हैं। सारा वृंदावन मयूरों की पुकार से भर जाता है। वन भूमि हरी भरी हो जाती है। तरु राजियां पवन के झकोरों के साथ झूमती लहराती हैं। जैसे प्रकृति हरी भरी, वैसे ही मन भी हरे भरे। हरियाली तीज में सब हरा भरा, भरा भरा। वृंदावन को आने वाली सभी सड़कें और पगडंडियां भी चाव से भरी उफनी उफनी चलती हैं। यमुना पार से लोग नावों पर सवार होकर आते हैं और हजारों की संख्या में आते हैं। मथुरा की ओर से आने वाला राजमार्ग तो यात्रियों और भक्तों की भीड़ से उफनता चलता है। वहाँ प्रवाह वृंदावन की ओर। दिल्ली छठीकरा का राजमार्ग भी वैसा ही व्यस्त प्रवाह में। बसों की बड़ी लंबी लंबी कतारें, रेलगाड़ी भी अपने डिब्बे बढ़ा लेती हैं। जितने लोग रेलगाड़ी के अंदर, उतने से अधिक भी उसकी छतों पर। उस दिन थोड़ा ऊपर आकाश में उठकर देख सकें तो यही दिखाई देगा कि वृंदावन के चारों ओर राजमार्ग और पगडंडियां लोगों से भरी हुई वृंदावन की ओर प्रवाहित हो रही हैं। वृंदावन की सड़कें और गलियों में होकर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच रही हैं या पहुंचने की चेष्टा में हैं। जय हो। सभी का लक्ष्य श्री बांके बिहारी जी का दर्शन है। भक्त लोग मानो अपने तन की साध बन गए हैं और श्री बिहारी जी महाराज आज ही के दिन वर्ष में केवल एक ही दिन तो झूला झूलते हैं। उस झूले के अद्भुत दर्शनों से अपने चिर तृप्त नेत्रों को कैसे भर लिया जाए, यही आकांक्षा है जो जन जन को वृंदावन खींच लेती हैं। वृंदावन की सभी गलियां श्री बांके बिहारी जी मंदिर को जाती हैं। लोग झूमते हैं, गाते हैं, तालियां देकर नृत्य करते हैं। तब कीर्तन का समा गूंज जाता है और एक ही आवाज आती है, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सब भी बोलिए, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। मंदिर के भीतर तक पहुँचते पहुँचते भक्तवृंद अपने भाग्य मनाते हैं। सायंकाल दर्शन खोलते हैं। पूरा मंदिर ज्योति सर में नहा उठता है। जगमोहन से भी बाहर निकलता हुआ पूरे जगमोहन को शिखर तक ढक लेने वाला वह रजत स्वर्ण में हिंडोला अपने आप में कला का एक अद्भुत नमूना है। जगर मगर बिजली की तरह चारों ओर फैलती हो ही जाती है। बीच में श्री बांके बिहारी जी महाराज के अलभ्य दर्शन, सजल मेघ कांति, चमकते हुए नुकीले और हृदय को चीर देने वाले बड़े बड़े उनके कोमल से लोचन, नेत्रों में अपनी पूरी गहराई के साथ इतनी चमक कि सागर भी समा जाए और आकाश भी
इनके सामने एक बार जो भी आ गया इनका हो गया, इसमें डूब गया, डूबने के बाद था कहाँ, अथाह है यह डूबन, अनोखी है यह रीझन, रीझ के हाथों बिके तो बचा क्या, नेत्रों ने अपना बना लिया, नेत्रों में हृदय और हृदय में नेत्र, कहीं कुछ बाकी रहा ही नहीं, तन मन का अनुसंधान खो बैठे। जय हो, कितनी प्यारी महिमा है हमारी बांके बिहारी की। एक बार जिसने देखा समझो वो लुट ही गया। एक बार आंखें बंद करके अपने मन में उस छवि का दर्शन कीजिए जो आपको बांके बिहारी के नेत्रों को की याद दिलाती हो, उनके श्रृंगार की याद दिलाती हो, उनका मनमोहक रूप याद दिलाती हो, उनकी अनोखी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ जाती हो, उनकी जैसी ही मुस्कान देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती हो। जय हो। उनका विलक्षण श्रृंगार, जमी और कसी हुई हरियाली, पाग मोतियों से लड़ी से जड़ी, ऊपर टिपारा, सिर पे तुर्रा और कलंगी हीरे और जवाहरात, मानो स्वयं कांति ने अपने को नौछावर करने का तय कर लिया हो। कानों में हिलते हुए कुंडल चित्त को आंदोलित ही करते नहीं मथते हैं। मस्तक पर आपीड़ और बरहा पीड़ की विलक्षण छटा, मुख पर एक सुचिक्कण शोभा, मुस्कुराहट खेलती है। श्री बिहारी जी के नेत्रों से ही कोई नहीं बचता। भाग्यशाली हृदय यदि बच भी जाए तो मुस्कुराहट के उस सात्विक और अनोखे जाल में ऐसा फंस जाता है कि छूटे नहीं छूटता। मुरली की मुद्रा में उनके हस्तकमल, सचमुच मुरली तो बजती ही है। यह मुरली न बजती तो इनके पिपासुजन यहाँ क्यों दौड़े चले आते। यह मुरली मन को मोड़ लेती है, घर बार बिसरता है, मन में वृंदावन जागता है। श्री बिहारी जी के दर्शन का चाव खींचता है और चित्त रुक नहीं पाता और शरीर बस में नहीं रहता, वृंदावन की ओर चल पड़ता है। जो भी सवारी मिले, कुछ लोग तो पैदल ही आ जाते हैं, तभी तो लग जाते हैं स्वामी हरिदास के इस लाडले ठाकुर के दर्शन करने को। नेत्र भर कर पीने पर भी तृप्ति नहीं होती। उस मुस्कुराहट को कौन सा अनंत आकाश अपने में समेट सकता है, कौन सा समुद्र उसे अपने में समा सकता है। वही मुस्कुराहट तो गगन में मेघ बनकर छा गए हैं। मेघ नहीं, श्री बिहारी जी की मुस्कुराहट बरस रही है, कृपा बरस रही है। इसलिए मेघों की फुहार हो या जलधार, भीगना अच्छा है। भीगते भीगते मंदिर तक आ गए तो मुस्कुराहट में भीगने का भाग्य स्वयं मिल जाता है। अनोखी मादकता है, एक बड़ी मीठी चुभन है मुरली की तान की। भाग्यवान ही सुनते हैं पर अनजाने ही चीरती है सबको। जामा और पटका का अनोखा श्रृंगार, वक्षस्थल पर झूमते हुए पुष्पहार, पीछे इकलाई और उसमें सिमटी हुई प्रिया जी। जय हो, हमारी लाडो रानी की जय हो। चंद्रिका की शोभा निराली, साड़ी की सिकुड़न में मन सिमट जाता है। इन दोनों की अद्भुत जोड़ी को अपलक देखते रहते हैं स्वामी हरिदास जी महाराज। हाथ में तानपुरा, तानपुरे की लय ही संगीत है। हर मन में जो रसिक है गूंजता रहता है। मल्हार के स्वर अनजाने उभरते हैं। राग रागनियों के यूथ रुचि में प्रकाश में खेलते हैं। मंदिर में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। समुद्र में लहरें तो आपने देखी ही होंगी, वैसे ही लहरें उठती हैं। जन समुद्र की ये हिलोरें एक किनारे से दूसरे किनारे तक टिक पाना संभव नहीं होता। पीछे से आने वाला ज्वार का क्रम जारी रहता है। पूरे हिंडोले की छटा में श्री बांके बिहारी जी का अनोखा दर्शन, उनके नेत्रों की दिव्याभा और मृदु मुस्कान जगत का सभी कुछ भुला देती है। ग्रस्त तो गृह काज भूल जाते हैं और वेदांतवादियों के चित्त वेदांत सिद्ध को साक्षात पा लेते हैं। निराकार उपासकों की रिक्तता यहाँ आकर साकार हो जाती है। निर्गुण गुणों से आपूरित हो जाते हैं, सगुण हो जाते हैं। निराकार और निर्गुण से परे का यह आकार और गुण यहाँ सहज खेलता है। समस्त वृंदावन श्री बांके बिहारी जी से आपूरित है।
श्री हरिदास जी के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा ही निराली है। निकुंजों में तो कुंज बिहारी रोज ही झूलते हैं, परंतु रसिकों को साक्षात दर्शन देने तो केवल आज के दिन ही आते हैं। श्री बिहारी जी केवल एक दिन ही झूला झूलते हैं, और वह दिन कितना पवित्र और उल्लासमय होता है, यह बात उसी दिन मालूम होती है। श्री बिहारी जी बांके हैं, उनकी हर बात बांकी है, हर अदा बांकी है। मंगल आरती भी एक दिन होती है, वह भी जन्माष्टमी की रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः 4 बजे के आसपास। भक्त लोग रात रात भर जागकर प्रतीक्षा करते हैं उस रात्रि में। फिर वही जन समुद्र। दिन के उत्सवों का तो क्या ही कहना, सब कुछ अनोखा है। मुकुटवंशी भी एक दिन धारण करते हैं, कटी काछनी भी उसी दिन पहनते हैं। शरद की निशा कुछ और ही सुहानी होती है। श्वेतिमा से नहाया हुआ मेघ उसी दिन देखने को मिलेगा, और चरण दर्शन भी केवल एक दिन होते हैं। चरण दर्शन भी और सर्वांग दर्शन भी। हरियाली तीज की भांति वैसाख की यह अक्षय तृतीया भी बिल्कुल बेजोड़ होती है। श्री बिहारी जी के चरणों का दर्शन, बीच में रखा चंदन का गोला जैसे चंद्रमा का आकार लोटपोट हो रहा हो। बांके की असली झांकी उसी दिन होती है। बांकेपन का आनंद क्या है, इसे वही जानता है जिसने इस बांके का दर्शन किया हो। वही जन समुद्र, वही हिलोरें, वही दर्शनों की अकुलाहट। जय हो, हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो। कितना प्यारा वर्णन दिया है हर एक त्योहार का, हर एक उत्सव का, उस दर्शन का, उस छटा का, उस हमारी युगल जोड़ी सरकार का। हमारी राधा रानी भी कहाँ पीछे रहती हैं, वह उनके साथ ही खड़ी रहती हैं। उनकी गद्दी बनाकर उन्हें उनके साथ रखा जाता है। बिना गद्दी के तो हमारा बांके भी अधूरा ही लगेगा। इसलिए राधा की छटा उस बांके के साथ बनती है तो बांके बिहारी हो जाते हैं। जय हो। एक एक दिन की बात ही बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जब होली आती है तब तो श्री बिहारी जी लगातार 5 दिन तक होली खेलते हैं। और हाँ, फिर छठे दिन फिर दोलोत्सव। होली का त्यौहार तो निराला ही होता है। ब्रजवासियों के हाथों में ढफ आ जाता है और वातावरण में मस्ती। बसंत का उफान, कोयल की पुकार मदमाती है। दूर कहीं आम बौराते हैं और सुगंध से भर देते हैं मन को। श्री बिहारी जी के मंदिर में रंग भरी पिचकारियाँ, रस भरी पिचकारियाँ, गुलाल एवं रंग बिरंगे गंध चूर्ण के बादल बनते हैं। कुमकुमा, अतर, अर्ज, गजा, चोबा, चंदन सब यहीं देखने को मिलता है। निकुंज की होली भूतल पर साकार होती है। श्री बांके बिहारी जी की होली की छटा अनोखी होती है। सब आते हैं यहीं सब कुछ लुटा देने को। जो जितना अपने को लुटा गया उतना ही ठाकुर का हो गया। जो जितना बच गया उतना ही जगत के लिए रह गया। यह तो लुटने का अर्थ है, और शर्त के साथ। तुम चाहो भी कि बांके बिहारी की मुस्कुराहट तुम्हें लूट नहीं लेगी तो सच मानो तुमने मुस्कुराहट देखी ही नहीं, तुमने दर्शन ही नहीं किए। तुम तो प्रवाह में आकर बह गए। तुमने वास्तव में दर्शन किए? कभी ऊपर जगमोहन में चढ़कर कटघरे से झांककर अपने को उनमें डुबोया? एक बार डुबोने की कोशिश की, यहाँ से बचकर कोई नहीं निकल सका। निश्चय ही तुम बिहारी जी का दर्शन कर सकते हो, उसका गर्व नहीं करना। हाँ, जब तक श्री शरणानंद जी महाराज रहे, श्री बिहारी जी के दर्शनों को अवश्य आते थे। वे बड़े महात्मा थे। सब कुछ जैसे उन्हें हस्त मालक था, परंतु प्रज्ञा चक्षु थे। लोग पूछते, महाराज आपके नेत्र नहीं हैं, आप दर्शन करने जाते हैं श्री बिहारी जी के प्रतिदिन। श्री शरणानंद महाराज जी कहते, हाजिरी देता हूँ, वे मुझे देख लें, मैं तो उन्हें देख ही लूँगा अपने मन के नेत्रों से। सच भी यही है। श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए भीड़ तो अपार होती है। हर अमावस जाने कितने ब्रजवासियों ग्रामवासियों को यहाँ ले आती है। यहाँ हर उत्सव, यहाँ समुद्र होता है और हर दिन यहाँ उत्सव होता है। भीड़ ही भीड़ होती है। दर्शकों की अपार श्रद्धा यहाँ नृत्य करती है।
लोग आते ही हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए। वृंदावन और श्री बिहारी जी अभिन्न हैं, परंतु यहाँ उपासना तो भीड़ की नहीं, लाड़ की है। कल कूल कगारों पर उफनती नदी बहती रहती है, पर किनारे के वृक्ष ज्यों के त्यों खड़े रहते हैं, नदी में अपनी परछाई देखते हैं। यहाँ भी उपासक श्री बिहारी जी के अपलक दर्शन करते हैं। उपासना ही यही है कि जब से जब तक दर्शन हो ठाकुर को अपलक देखते रहें। मुँह चूही सब सुख के लिए रहत रुख, यही भजन है, यही जीवन का सार है। बाबा जुगलदास जी जब तक जिए अपलक दर्शन करते रहे। कितने हैं ऐसे उपासक जिनका प्रतिक्षण इस दर्शन में व्यतीत होता है, वे तो ठाकुर के ही होके रहते हैं। जय हो। इस ठाकुर में नचा देने का भाव भी विलक्षण है। अब से लगभग 110 वर्ष पूर्व यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी आए थे। वे तो स्वयं दिव्य पुरुष थे, अवतार थे। वृंदावन में भ्रमण और दर्शन करते हुए जब बांके बिहारी जी के समक्ष आए तो अनुभूति हुई। आवेश में आकर श्री बिहारी जी ने से लिपटने दौड़ पड़े। उनके इतिहास ग्रंथ इस कहानी को बड़े गौरव के साथ लिखते हैं। कितने महात्मा उपासक श्री बिहारी जी को लाड लड़ाते हैं, क्या कहना है। एक बार श्री बिंदु जी महाराज ने मुझे बताया था, यदि मैं कहीं भी हूँ और जीवित हूँ तो अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरण दर्शन अवश्य करता हूँ। यह उनके जीवन की पहचान थी, उनका अता पता था। इस इतिहास को कौन लिख सकता है। कितने घरों में श्री बिहारी जी की छवि विराजमान है। जय हो। कितनों ने श्री बिहारी जी से क्या मांगा और क्या पाया, यह बात तो वे ही बताते हैं जिन्होंने कुछ पाया। परंतु ऐसे लाखों भक्त तो भक्त हैं, सब प्रकार की इच्छाओं के धारक हैं, और श्री बिहारी जी तो क्षीर सागर हैं, रस के समुद्र हैं। किसी ने अपना लोटा समुद्र में डाला और सोचा मुझे रत्न मिल जाए, तो लोटा भर गया रत्नों से। दूसरे ने मांगा मेरा घर का शून्य मिटाने को एक बालक जन्म ले ले, वह भी मिल गया। मैंने ऐसा अनुभव किया कि जिसने जो चाहा वही पाया। समुद्र तो रस भी है, रत्नाकर भी है। जिस भाव से अपना पात्र भरोगे भर जाएगा, सब कुछ मिलेगा, जितना चाहो उतना मिलेगा। यह तो अनंत और अथाह है। चमत्कारों की ऐसी घटनाएं रोज सुनने में आती हैं। श्री बिहारी जी का नाम लेकर लोगों ने व्यवसाय चलाए, किसी ने अपनी आय में उन्हें अपना साझेदार बना लिया। धन, संतान, विद्या, जिसने जो चाहा ले लिया। यह तो राज की बात है, परंतु यह सब तो ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी सम्राट के सामने पहुंच जाएं और उससे अपने लिए थोड़ा सा धन मांग लें, थोड़ी ज़मीन। क्या सम्राट के पास इतना भी नहीं देने को? वह तो देने को बैठा है। क्या मांग सकते हो, मांगो। तो इतना ही कि कुछ मांगने की इच्छा न रहे, अयाचक हो जाना श्री बिहारी जी के दर्शनों का दर्शन है। फिर भी मांगना है तो रस से ठाकुर का, उसका रस मांगना, उसी को मांगना, उसी को पाना, उसी का हो जाना। जहाँ करोड़ों मिल सकते हैं वहाँ कौड़ियाँ मांगना बुद्धिमता नहीं है। मांगने की इच्छा ही ना रहे, यही मांगना है। और मांगना क्या है? कुछ नहीं, अपने को देना है। यह कौन से ठाकुर हैं, इसे जानना है, तभी तो उससे क्या मांगा जाए यह समझ में आएगा। यूँ यह सब कुछ देता ही देता है, देता रहेगा। एक जिज्ञासु ने एक उपासक बाबा से पूछा तो तल्लीन होकर श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन कर रहे थे। बाबा, यह श्री कृष्ण की मूर्ति है ना? बाबा का ध्यान बटा। उन्होंने भक्त की गंभीरता को परखा और शायद प्रश्न के उत्तर में हाँ कह देते, क्योंकि जो जैसा मानते हैं वो वैसा ही मानते रहते हैं। परंतु बाबा ने कहा, श्री कृष्ण की कथा पढ़ी है? जी हाँ, वे अवतरित हुए थे। जी हाँ, कहाँ से? भक्त सोचने लगा। उसके मन में पड़ी हुई कथाओं के आधार पर विष्णु, वैकुंठ, गोलोक बहुत से शब्द घूम गए। श्री बिहारी जी महाराज सब अवतारों के अवतारी हैं। इनके प्रभा प्रकाश से ही समस्त अवतार हुए, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए। परंतु ये तो नित्य वृंदावन में नित्य रस स्वरूप हैं, नित्य क्रीड़ारत हैं।
ये स्वामी हरिदास जी के उपास्य हैं, श्यामा और कुंज बिहारी। नित्य वृंदावन में इनकी नित्य लीला होती हैं। नित्य सहचरी वृंद के अतिरिक्त कोई उस लीला का अधिकारी नहीं है, या स्वयं स्वामी जिस पर कृपा करें। बाबा, हाँ, अटपटा लगता है ना? ये ही है अटपटा। हर मनुष्य की वहाँ पहुँच नहीं है। बुद्धि से भी दर्शन करो। और बाबा फिर उसी दर्शनों में डूब गए। श्री बिहारी जी का स्वरूप क्या है? इस संसार में जो कुछ लोकोत्तर है वह श्री कृष्ण में है, और जो श्री कृष्ण से भी ऊपर है, परे है, जो यह वह जिज्ञासु नहीं जान सका था। परंतु उसे यह तो अवश्य समझ में आया कि श्री कृष्ण इस धराधाम पर द्वापर में अवतरित हुए थे, परंतु ये तो उससे पहले भी थे, बाद में भी रहे, अब भी हैं। जिज्ञासु ने भी दर्शन किया। एक गोस्वामी जी के पास गया। महाराज, कुछ पूछना चाहता हूँ। गोस्वामी जी ने उसे बड़े प्रेम से चरणामृत दिया और श्री बिहारी जी की प्रसादी माला भक्त कृत्य हो गया। वे बोले, जाओ, ऊपर चले जाओ उनके पास, वे तुम्हें बताएंगे। जिज्ञासु ऊपर चला गया। एक स्थूलकाय व्यक्ति, कुछ लगता ही नहीं था कि कुछ बता पाएंगे, परंतु उन्होंने साहस किया। अभिवादन पूर्वक पूछा, महाराज, श्री बिहारी जी का कुछ इतिहास जानना चाहता हूँ। स्वामी हरिदास जी का नाम सुना है? वही तानसेन के गुरु अकबर जिनके दर्शनों के लिए वृंदावन आया था। हाँ, यह तो बड़ी स्थूल बात है, बिल्कुल बाहरी। तब स्वामी हरिदास का आविर्भाव अब से 500 वर्ष पूर्व इसी धराधाम पर हुआ था। वे स्वयं रसरूप थे। उपनिषदों ने रसो वे सह कहकर जिस तत्व का संकेत किया था, उसे भूतल पर पहली बार समग्र रूप से प्रकट करने के लिए स्वामी हरिदास जी महाराज अवतरित हुए थे। जिज्ञासु के नेत्र गंभीर हुए। नित्य वृंदावन में प्रिय प्रियतम का नित्य विहार प्रतिपल संपन्न होता है। ललितादिक सहचरी गण ही उस रस की समायोजिक और आस्वादिक हैं। यह नित्य लीला देश और समय से अतीत है। अभिधाएं भी वहाँ खो जाती हैं, इतिहास भी वहाँ पहुँचता नहीं है। वे नित्य किशोर हैं, अजन्मा हैं। श्री कृष्ण उनके संकेत हैं। वे लक्ष्मीपति ब्रजपति को भी दुर्लभ हैं। गोपियों से बड़ा कोई भक्त नहीं है, परंतु नित्य निकुंज में भी वे नहीं पहुंच पाती। वहाँ सहचरी ही हैं, अन्य कोई नहीं। जिज्ञासु के लिए यह नया आरंभ था। उसने कहा, महाराज, कृष्ण की लीलाएं वे सप्रयोजन थीं। इसी कारण से ही तो वे अवतरित हुए। रास लीला और श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं की उपासना रसमयी है। वे पृथ्वी की उपासनाओं में सर्वोत्कृष्ट हैं, परंतु वे सब जिस नित्य रस की ओर संकेत मात्र करती हैं, वह तो नित्य वृंदावन ही रस है। उसका कोई प्रयोजन नहीं। वह नित्य संयोग में है, परंतु उसका मिलन केहरी जैसा संयोग वियोग से भी कठिन है। प्रिया प्रियतम नित्य मिलने रहने पर भी ऐसा लगता है कि उन्हें भी कभी मिले ही नहीं हैं। संयोग वियोग की यह अश्रुत कथा है। भ्रम तम विरह यहाँ है ही नहीं। नित्य निरंतर सौंदर्य और रस का यह अगाध और उच्छलित प्रवाह है। यह रूप और रस की होड़ है। प्रेम के समुद्र में रूप का रस गहरा है, उसका पार नहीं मिलता। यह सब कुछ अकथ्य है। जिज्ञासु के मुख से निकला, यह तो कहीं नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। सोच भी नहीं सकता था कि सौंदर्य और रस की चर्चा यहाँ इस रूप में होती है। नहीं, चर्चा भी कहाँ है, चर्चा है ही नहीं। महापुरुषों ने इस रस को पिया है। स्वामी हरिदास जी की वाणी पड़ी केलीमाल, अर्थ नहीं लगेगा। श्रद्धा और उपासना के भाव से पहले जगत के काम पूरे कर लो, तभी यह आरंभ करना। सच कहते हैं। फिर भी तो महापुरुषों की वाणियाँ अध्ययन करने से ही रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी महाराज एवं बिहारी जी के महाराज के स्वरूप का जागरण होगा। मुझे लगता है कि मैं किसी बड़े गहरे समुद्र में डूब रहा हूँ। इतना तो बताइए कि श्री बिहारी जी का प्रकाट्य कब और कैसे हुआ? ये किन के उपास्य ठाकुर हैं? जय हो।
थोड़ा अलग से चलें, बड़ी कृपा हो तो सुनिए। ओहो, जय हो, जय हो। बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिलेंगी। आइए बहुत ध्यान से इसको यहाँ से श्रवण करेंगे। श्री बिहारी जी महाराज का आविर्भाव अब से करीब 450 वर्ष पूर्व निधिवन में हुआ था। निधिवन स्वामी जी की उपासना स्थली थी। उन दिनों वृंदावन में भवन नहीं थे, सड़कें भी नहीं थीं, ये प्रसिद्ध देवालय भी नहीं बने थे। यह एक गहन वन था। निधिवन की वनश्री शोभा से संपन्न थी। स्वामी जी दिव्य संगीत की यहाँ लता पादपों और उन पर बैठे कलरव करते खग शावकों के लिए था, नहीं उनके लिए भी नहीं, उनके साथ निरंतर खेलने वाले प्रिया प्रियतम के लिए था। स्वामी हरिदास जी ललिता स्वरूप थे। उस सूक्ष्म धर्म को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए थे जो अधर्म को देखकर आकुल हो उठा था। रस अपने मूल स्वरूप में प्रकट होना चाहता था। इसलिए स्वामी हरिदास जी निकुंज से भूतल पर आए और 25 वर्ष की आयु में जब वे विरक्त होकर निधिवन में अपनी स्वर लहरी से श्यामाश्याम का रसगान करने लगे तो वृंदावन एक विचित्र मस्ती से झूम उठा। सुगंध छुपी नहीं रहती, दूर दूर तक फैलती है। साधारण जनता और राजे महाराजे श्री स्वामी हरिदास जी के द्वार पर खड़े रहते दर्शनों के लिए, परंतु स्वामी जी निष्प्रह थे। उनके लिए जगत की वस्तुएं घास के समान थी। उनकी उपासना और संगीत सर्वत्र चर्चित थे। रसिकों का सत्संग वहाँ होता था। प्रिया प्रियतम की केली का गान, यही उनका भजन था। परंतु रस का संसार स्वामी जी में ही समाया हुआ था। उनके शिष्य थे श्री बीठल विपुल जी। वे भी अपने गुरु के ही समान रस में डूबे हुए थे। गुरुदेव, एक दिन बीठल विपुल जी ने कहा, कहो, आप जिन प्रिया प्रियतम की उपासना करते हैं उनका साक्षात दर्शन सबको हो सके, ऐसा कुछ कीजिए। उन्होंने कहा, समय आने पर। यह बात कुछ समय पूर्व की थी। उस दिन स्वामी जी ने विठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा, जानते हो आज किसका जन्मदिन है? उन्होंने अपना नाम में सिर हिला दिया। ठीक है, ना जानना ही अच्छा है। देखो, आज तुम्हारा ही जन्मदिन है और तुम्ही ने प्रिया प्रीतम के दर्शनों के लिए कहा था ना। गुरुदेव, विठल विपुल आनंद से सिहर उठे। तो बुलाओ सब समाज को, जगन्नाथ को भी, और सबको बुलाओ। समाज जुड़ गया। स्वामी जी नेत्र मूंदे बैठे थे, हाथ तानपुरे पर था। सब के सब बेसुध थे। ऐसा कौन था इस समाज में जो इस रस में ना डूबा हो? संगीत के स्वरों के आरोह के साथ ही सबने अपने अंतर में एक प्रकाश का अनुभव किया। निधिवन के उस वन प्रांत में एक लता के नीचे यह प्रकाश और बढ़ गया। सभी एकजुट देखने लगे। कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था। प्रकाश पुंज बढ़ता गया, बड़ा शीतल कारक, और तब उसके बीच परस्पर हाथ थामे मुस्कुराते हुए प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे प्रिय प्रियतम ने सबको बहुत आनंदित किया दर्शन करके। और स्वामी जी ने गाया, मायरी सहज जोरी प्रगट भई जू रंग की, गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होती अब हूँ आगे हूँ, रही रे न टरी हों तैसे, अंग अंग की उजराई सुधराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे। प्रिया प्रियतम मुस्कुरा रहे थे। गीत समाप्त होते ही प्रिया जी बोली, ललिते, स्वामी जी सकपकाए, भूल ही गया किशोरी जी, आपका स्वरूप ही ऐसा है। श्री बिहारी जी बोले, ललिते, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब हम यहाँ इसी रूप में निवास करेंगे। स्वामी, प्राणों के प्राण, आप ऐसे ही निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? सेवा तो लाड की होगी। एक प्रार्थना है, स्वामी जी ने कहा। सहसा ही मेरा ध्यान अभी जगत की व्यवहारिकता की ओर चला गया। प्राणाधिक
आप दोनों कैसी सुंदर छवि है, क्या इसे जगत के प्राणी देख भी सकेंगे? आप एक ही रूप हो जाएं, हाँ एक रूप। प्रिया प्रियतम दोनों मुस्कुराए, दोनों ज्योतिर्मय स्वरूप एक हो गए। बड़े बांके हो कुंज बिहारी, जय हो। बांके बिहारी जी की जय हो। पूरा आकाश गूंज उठा और दोनों प्रिया प्रियतम एक होकर बांके बिहारी जी की विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। जय हो। अभिषेक किया गया, श्री बिहारी जी का दिव्य श्रृंगार हुआ, उत्तम भोग लगाकर मोर मरकटों को वितरित किया गया। कितना शुभ दिन था वह। श्री बिहारी जी की जन्मतिथि, नाम हुआ बिहारी पंचमी। श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए भीड़ लगती रहती, इतिहास भी साक्षी है। बड़े बड़े संत यहाँ आते थे श्री स्वामी जी महाराज एवं उनके प्राणाराध्य श्री बिहारी जी के दर्शन करने। श्री हरिराम जी व्यास जो प्राय उनके निकट रहते, वे स्वामी जी के लाडले ठाकुर, जिन्हें स्वामी ने कुंज बिहारी और बांके बिहारी नाम से प्रकाश किया का उल्लेख अनकेश किया है। जय हो, जय हो। अनन्य निरपति श्री स्वामी हरिदास, श्री कुंज बिहारी से बिनो, जिन छिन न करी काहू की आस। सेवा सावधान अति जान सुधर गावत दिन रस रास। ऐसो रसिक भयो नहीं है भूमंडल आकाश। जय हो। श्री रामानंद जी संप्रदाय में शिरोमणि के समान श्री अग्रदास जी महाराज ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रशंसा में लिखा है, नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, वर प्राण सर्वस बांके बिहारी। जय हो। श्री नाभा जी ने बांके बिहारी जी और को कुंज बिहारी नाम से स्मरण किया। भक्तिमती मीरा जी ने एक पद में श्री वृंदावन यात्रा के समय श्री बिहारी जी के दर्शन कर अपनी भावांजलि इस रूप में प्रस्तुत की। हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, मोर मुकुट माथे पे विराजे, कुंडल अलकाकारी को, मधुर अधर पर बंसी बजावे, रीझ रिझावे राधा प्यारी को। यह छवि देखी मगन भई मीरा मोहन गिरिवर धारी को। जय हो। मीराबाई की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारी युगल जोड़ी सरकार की जय हो। आप भी उनकी जय जयकार करते हुए इस कथा के आनंद में डूबे रहिए। जय हो। सूफी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत और मीरा चरित्र के विशेषज्ञ डॉक्टर बांके बिहारी भटनागर ने इसी रूप में सदा उद्धृत करते थे। श्री बिहारी दास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के रस दर्शन के व्याख्याता थे। उन्होंने श्री बांके बिहारी जी महाराज के रूप और स्वरूप का अनोखा वर्णन अपनी वाणी में किया है। बांके विरदन विदित बिहारी, इच्छा विग्रह धरी लीला वपु, सब अवतारिन के अवतारी। लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, उनसे कौन बड़ो अधिकारी। नित्य किशोर निरंतर बिहरत, सेवत श्री हरिदास दुलारी। एंडलाइन अरुण कमल, श्री बांके विरदिन विदित बिहारी। श्री बांके विरदनि विदित बिहारी, श्री बांके विरदनि विदित बिहारी। जय हो। अर्थात श्री बांके बिहारी जी अपने बांके इस विरत से प्रसिद्ध हैं। इनका विग्रह इच्छा विग्रह है। स्वयं इच्छा होने के कारण वे इस रस स्वरूप में प्रकट हुए, अन्यथा ये सभी अवतारों के अवतारी हैं। लक्ष्मीपति विष्णु और ब्रजपति श्री कृष्ण के लिए भी ये दुर्लभ हैं। यद्यपि इनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। अपनी प्राण प्रिया जी को हृदय में धारण कर श्री बिहारी जी नित्य विहार करते हैं। इनकी उपासना एंड अर्थात अदा की है और इनके नेत्र अरुण कमल के समान अनियारे, आकर्षक और बांके हैं। ऐसे हैं श्री प्रिया प्रियतम के मिलन रस विग्रह श्री बांके बिहारी जी। जय हो। ऐसी विग्रह जिसके अंदर प्रिया जी भी हैं और प्रियतम जी भी हैं, यानी हमारे कृष्ण भी हैं और हमारी राधा भी हैं। जय हो। जिज्ञासु ने श्री
बिहारिन दास जी का यह सवैया अपनी डायरी में लिखा, वह धन्य हो रहा है। तब से अब तक ना जाने कितने रसिकों ने श्री बांके बिहारी जी की महिमा का गान और रस का साक्षात्कार किया है। गोस्वामी जी ने कहा, सच है, श्री जगन्नाथ गोस्वामी जी के वंशज श्री बिहारी जी महाराज की सेवा करते चले आ रहे हैं। महाराज, यह मंदिर श्री बिहारी जी तो पहले निकुंज महल में ही श्री निधिवन में विराजते थे, वहाँ उनकी सेवा होती थी। परंतु समय तो बदलता है, यवन शासकों के अत्याचारों से यहाँ के मंदिर ध्वस्त हो गए। अनेक देव विग्रह वृंदावन से बाहर चले गए। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, ये सभी वृंदावन की निधि हैं, किंतु उस काल में ये बाहर चली गईं। अब भी वहाँ हैं, परंतु सौभाग्य की बात है कि श्री बांके बिहारी महाराज यहीं श्री धाम वृंदावन में विराजते हैं। इनके मंदिर कई स्थानों पर बने, परंतु मंदिर का प्रारंभिक भाग 250 वर्ष पुराना है। वर्तमान स्वरूप में इसे अब से लगभग 150 वर्ष पूर्व दिया गया। इसका निर्माता कौन है? इसका मंदिर निर्माण इसे श्री बिहारी जी महाराज के गोस्वामियों ने स्वयं और परिश्रम और एकत्र किए धन से निर्मित कराया है। कुशल कारीगरों के हाथ से इसका द्वार देश बना है। यह तो वस्तुतः निकुंज महल है। बिहारी पंचमी का उत्सव कैसा है, स्वयं आकर देखो। यह है आप बिहार पंचमी का अनोखा और आनंद से भरा हुआ उत्सव है। अग्रहायण शुक्ला पंच ही बिहार पंचमी है। शीत का आरंभ हो चुका है। गेंदा के फूलों से धरती लदी फदी है। चारों ओर हरियाली तो है ही। कुछ दिन पहले से ही मंदिर में बिहार पंचमी के उत्सव की तैयारियां होती हैं। उधर निधिवन राज सजता है। प्रातःकाल से ही मंदिर में शहनाई बजने लगती है। आनंद उत्सव की सूचना सबको हो जाती है। मंदिर में गेंदे एवं अन्य फलों के झाड़ लग जाते हैं। फूलों के झाड़ लग जाते हैं। सारा मंदिर मानो ऊपर नीचे फूलों से भरा होता है। मंदिर पीत झंडियों और वृंदावन वारों से सजाया गया है। मंदिर के जगमोहन में दिव्य स्वर्णिम गमलों में अनेक प्रकार के पादप शोभित होते रहे हैं। अभिषेक के पश्चात दर्शन खुलते हैं। एक निराली छटा होती है आज के दर्शनों में। सुकुमारता और लावण्य श्री बिहारी जी के चेहरे पर फिर अटखेलियां करते हैं। नेत्रों में भोलापन और सद्यता गजब की है। रूप से जैसे सुधा चू हो रही हो। सारा वातावरण सुगंध में नहाया हुआ। विशेष प्रकार का मोहन भाग केसर से सुवासित और पीत, सब कुछ नया नया आनंद से भरा। उधर निधिवन राज में स्वामी जी की विशेष सेवा होती है। श्री बिहारी जी महाराज के प्रकट स्थल पर विशेष समायोजन होते हैं। भारतवर्ष के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी के सम्मुख अपनी हाजिरी देने आज भी आते हैं। ऐसा कौन सा कलाकार है जो यहाँ ना आया हो। रविशंकर, गोपी कृष्ण, पंडित कृष्ण राव, सुलोचना, बृहस्पति तथा अन्य डागर बंधु, जसराज जी, रहीउद्दीन खां डागुर, जसराज जी, कुमार गंधर्व, परवीना, सियाराम तिवारी और न जाने कितने। यह तो संगीत और रस की भूमि है। यहाँ का पत्ता पत्ता गाता है और ताल देता है। वो क्या बोलता है? राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो पत्ता पत्ता श्याम बोलता कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। निधिवन से प्रातः स्वामी हरिदास जी की शोभा यात्रा मंदिर की ओर प्रस्थान करती है। बड़ी धूमधाम और गाजे बाजों के साथ सहस्त्रों भक्तजन इसमें सम्मिलित होते हैं। स्थान स्थान पर आरती उतारी जाती है। समस्त वृंदावन श्री बिहारी जी
एवं स्वामी हरिदास हो उठता है। बाहर भी रात्रि में भी स्वामी हरिदास जी की स्मृति को समर्पित विराट संगीत सम्मेलन होते हैं। हरियाली तीज हो, अक्षय तृतीया, होली हो या विहार पंचमी, वृंदावन में आने वाले सभी राजमार्ग जनसंकुल होते हैं। भरे भरे जैसे नदियां दौड़ रही हों समुद्र की ओर। यह समुद्र वृंदावन है और इसमें कमल के समान है श्री बिहारी जी का मंदिर, और इसमें मकरंद के समान है कोमल और सुरभि में श्री बिहारी जी। आइए मंदिर चलें और हम भी इस मकरंद का पान करें। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको बहुत पसंद आएगी। बिहारी जी की एक एक दिव्य दिव्य बातें, दिव्य छटा, दिव्य माधुरी, हरिदास जी की कृपा, उन बिहारी जी का प्रकट होना, मंदिर में विराजना, सब एक भक्तजनों को अपने रूप में आनंदित करना। उस छटा को जब हम देखते हैं तो एक आनंद में खो जाते हैं। कितनी भी भीड़ होती है, हम दर्शन करने पहुंच जाते हैं और दर्शन भी होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता जिसको दर्शन ना हुए हों। कोई कुछ भी बोले, यही ज़रूर बोलता है, अरे बहुत भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मुझे दर्शन हुए, पर हाँ दर्शन हो गए। वो बिहारी किसी को भी देखे बिना मंदिर से बाहर नहीं जाने देता है। दूर से, दूर दूर से लोग आते हैं, सुबह नहीं तो शाम को दर्शन करने जाते हैं। किसी किसी को सुबह नहीं भी हो पाते तो वो शाम को पहुंच जाता है, क्योंकि बिहारी ने तो उसे बुलाया है तो बिना दर्शन के वापस नहीं भेजेगा। ज़रूर ज़रूर दर्शन कराएगा, हर रूप में दर्शन कराएगा, अपनी छटा के ज़रूर दर्शन कराएगा। और जब वो देख लेंगे कि मेरा भक्त मुझे देख चुका, मैंने उसे देख लिया, तो एक मुस्कान उस पर ऐसी बिखरेगी कि वो उस मुस्कान में ही डूब जाएगा। मुझे आज भी याद है, मैंने जो दर्शन पिछले 3-4 सालों में किए हैं, वो प्यारी प्यारी मुस्कान, वो बड़े बड़े नेत्र अभी भी मेरी आंखों के आगे थोड़े थोड़े घूमते ही हैं। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आंखें जो हैं वो कलयुगी हैं, उतना ज़्यादा कुछ समा नहीं पाता, लेकिन बांके बिहारी की बड़ी बड़ी आंखें और उनकी एक मुस्कान ऐसी समा गई है कि और कुछ नज़र भी नहीं आता। जब भी आंखें बंद करके उनका दर्शन करता हूँ तो कुछ आए या ना आए, उनकी 2 बड़ी आंखें, उनकी एक मुस्कान और एक वो पीला पटका और पिंक कलर की एक चुनरी जो उन्होंने ओढ़ी हुई है वो याद आती है। और पीछे की वो चद्दर जो गद्दी महारानी की बनी हुई है वो शोभाएं देती है। और उस पर वो जो 5 जो इसके फूल होते हैं, वाइट वाले गुलकंद वाले जो फूल होते हैं, उससे बनी हुई वो जो मालाएं, 5 जो लड़ियां होती हैं, वो गद्दी पर विराजित होती हैं। इतना भाव में दर्शन होता है कि हटने का मन ही नहीं करता है। मन करता है बस सामने खड़े रहें और इन्हें निहारते रहें। आप भी जब जाएं तो उनकी शोभा को ज़रूर निहारें। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहारी के दर्शन कर लिए और हो गया, नहीं, उनकी जो छटा है उसको निहारिए, उनकी बड़ी बड़ी आँखों को देखिए, उनकी मुस्कान को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए। एक एक चीज़ को ऐसे निहारिए कि आपने बस देखना ही शुरू किया है। और बिहारी जी जब आपको इतना भावपूर्ण देखेंगे तो खुद मुस्कुराकर आपको ऐसा निहाल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। हमने आज की कथा में बिहारी जी का, राधा रानी का, हमारे युगल सरकार का, वृंदावन का, स्वामी श्री हरिदास जी का, एक एक पल का, निधिवन जी का इतना प्यारा वर्णन सुना है। आप सब भी जब भी समय मिले एक बार बिहारी जी के दर्शनों के लिए ज़रूर जाइएगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा ऑनलाइन बाल गुरुकुल भी है, जिसमें हम 5 से 10 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल के बच्चों को श्री कृष्ण के बारे में, बांके बिहारी के बारे में, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में शिक्षा देते हैं। जो क्लास संडे को 1 घंटे के लिए होती है। अगर आप भी अपने बच्चों को
हमारे बाल गुरुकुल में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, अपना फ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। हम आपको मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारे बाल गुरुकुल में आप अपने बच्चों को कैसे ज्वाइन करा सकते हैं। जय श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।